डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही जोरों से चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन अड्डा में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपके लिए हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन फर्स्ट है, चौगान यानी कि पोलो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने का कारण मृत्यु हो गई। तो किसकी मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते समय? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या फिर बलबन। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या है? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक से आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते समय उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, पोलो खेलते समय वो गिर गए थे घोड़े से और उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक से आपको याद रखना है कुतुब मीनार। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेगा, वो कभी आपको भूलना ही नहीं है। अच्छा, चलिए देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ने क्या क्या किया था। देखिए, कुतुबुद्दीन ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी जो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। यह मस्जिद दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सेकंड पे आते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? आपको बताना है अजमेर में है, अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर आता है कुतुब मीनार। सभी लोगों को पता होना चाहिए कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, और इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। ठीक है, लेकिन इसको पूरा करने में इल्तुतमिश का हाथ था। पूर्ण किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, और इल्तुतमिश कौन थे? तो आपको बताना है उनके उत्तराधिकारी थे किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम वंश के संस्थापक थे और उसने 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृति से फारसी में अनुवाद किया था? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अकबर के दरबार में, तो आपको बताना है अथर्ववेद का। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित है? देखिए, उस्ताद ईसा की अगर हम बात करते हैं तो किससे संबंधित है? आपको बोलना है ताजमहल से संबंधित है। ठीक है, ताजमहल से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी को पता है कि जो ताजमहल है वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला को भी शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहां ने जो थे उन्होंने लाल किला का भी बनवाया, ताजमहल को भी बनवाया और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, यहाँ पर तीन ऑप्शन है, मैंने आपको तीनों बताया और इल्तुतमिश ने क्या किया था? पूरा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? तो अमीर खुसरो के गुरु जी का क्या नाम है भाई? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये अमीर खुसरो के गुरु थे, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो कौन थे? आपने नाम तो सुना होगा मार्को पोलो। अब ये मार्को पोलो है कौन? चलिए जान लेते हैं कि ये है कौन। ठीक है, क्या ये एक फारसी यात्री थे या फिर विनीशियन यात्री थे? बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो मार्को पोलो थे, ठीक है, वो विनीशियन यात्री थे। याद रखिएगा, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में एशिया की यात्रा की थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय शासक ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध की बात की जा रही है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका जो बना वो क्या बना? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, और महाराणा प्रताप की अगर हम बात करते हैं तो जो महाराणा प्रताप जी थे उन्होंने
चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर युद्ध किया था। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर उन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, तो महाराणा द्वारा जो युद्ध हुआ था वो हल्दी घाटी का युद्ध था। किनके साथ हुआ था? अकबर के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कलिंग का युद्ध, कलिंग के युद्ध तो आपने सभी ने सुना होगा, लेकिन किसके बीच में हुआ था? जो मैम ने बताया यहाँ पे आपको बताना, सम्राट अशोक के। ठीक है, अशोक के साथ, यानी कि सम्राट अशोक 261 ईसा पूर्व में भयंकर युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन किया था। ठीक है, तो कलिंग युद्ध जो हुआ था वो अशोक सम्राट के, यानी कि अशोक सम्राट ने ये युद्ध किया था। ठीक है, अच्छा, अशोक जो थे उन्होंने अशोक स्तंभ का भी निर्माण किया था, और अशोक स्तंभ भारत में कई जगह पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है, तो वैसे तो भाई कई जगह पर स्थित है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ में है, और यह स्तंभ उत्तर प्रदेश में स्थित है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व में इसे बनवाया गया था। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए, हुमायूंनामा की अगर हम बात करते हैं तो हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बानो बेगम के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम गजनवीद शासक था? ठीक है, अब भाई यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी? गजनवीद की शासक की बात कर रहे हैं कि अंतिम कौन है, तो आप क्या बताएंगे? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहराम शाह। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, बहराम शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे भारत में इस्लामी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है? देखिए, यहाँ पर हम इस्लामी साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक की बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है क्या? ऑप्शन बी राइट आंसर है, शहाबुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, शहाबुद्दीन मोहम्मद जो थे वो इस्लामी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक थे, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय शासक अलाई दरवाजा और कुतुब मीनार के निर्माण के लिए जाना जाता है? अब भाई सिंपल सी बात है कि जो अलाई दरवाजा वाला काम किया होगा वही कुतुब मीनार भी बनवाया होगा, तो कौन हो सकता है? कुतुब मीनार से याद आ गया होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की आप लोगों को। ठीक है, किसकी याद आया है? जल्दी से बताइए, सारे स्टूडेंट हमें कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई? आई होप कि सारे स्टूडेंट कमेंट कर चुके होंगे। अलाई दरवाजा और कुतुब मीनार के निर्माण के लिए किसे जाना जाता है? तो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई थी और सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की थी। याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या उन्होंने क्या कार्य किया था? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई थी। ठीक है, यानी कि सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था को शुरू किया था। साथ ही उन्होंने सिरी का किला और अलाई दरवाजा जैसे निर्माण भी करवाया था। ठीक है, सिरी का किला भी और अलाई दरवाजा भी, ठीक है, निर्माण करवाने वाले अलाउद्दीन खिलजी थे। उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए नहर बनवाई थी, रोजगार दफ्तर और दान विभाग स्थापित करवाया था। साथ ही उसके संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद भी करवाया था। ठीक है, ये तो हुए आपके फिरोज शाह तुगलक के कार्य। अब आपके बचे मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश, तो मैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक को जान लो। जब मोहम्मद बिन तुगलक की बात यहाँ पे आती है तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासक थे, जो 1325 से लेकर 1351 तक शासन किए। ठीक है, इनका अन्य नाम था फकर मलिक, जौना खान, उल्लुक खान, इन्हें कई नामों से जाना जाता था। इन्होंने क्या किया भाई? राजधानी परिवर्तन किया दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा इन्होंने तांबे के सिक्के का प्रयोग किया। विदेशी यात्री इब्न बतूता उनके शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, इतने पॉइंट आपको मोहम्मद बिन तुगलक से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार के लिए निम्नलिखित में से कौन कारण थे। यानी कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें इब्राहिम लोदी हारे हुए। अब इसका क्या क्या कारण हो सकता है। पहला कारण, बाबर ने युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया और भारतीय सैनिक तोप खाने के प्रयोग में परिचित नहीं थे। सेकेंड नंबर, बाबर ने सेना बेहतर अनुशासित और पूरी तरह से प्रशिक्षित और अच्छी तरह से सुसज्जित थे, ठीक है, सुसज्जित थे। नेक्स्ट, देश छोटे राज्यों और छोटी रियासतों में विभाजित था। तो ये तीनों क्या सही है? बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इस वजह से ये हार गए थे पानीपत की पहली लड़ाई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आए उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पानीपत के बारे में बात करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें अगर, पानीपत की द्वितीय 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में इनकी लड़ाई हुई थी, जिसमें युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। तृतीय लड़ाई में 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ये तीनों युद्ध आपको एकदम रट लेना है, एक भी पॉइंट भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए क्लासेस आपको कैसी लग रही है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में मोहम्मद गौरी ने पंजाब और लाहौर पर विजय प्राप्त की। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मोहम्मद गौरी की यहाँ पे बात की जा रही है, तो आपको बताना है क्या किस काल में, 1179 से लेकर 1186 ईस्वी तक, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियामत एक खुदाई की राजनीतिक विचारधारा की रचना किसने की थी। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नियामत एक खुदाई की राजनीतिक की विचारधारा के बारे में, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, उसकी रचना किसने की थी? बलबन ने की थी, ठीक है। किसने की थी? बलबन ने की थी। अब बलबन की जब बात यहाँ पे हो ही रही है तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि बलबन ने किया क्या था। सिजदा और पैपोस आपने नाम सुना होगा। बलबन ने शाही दरबार में सिजदा चलाया था और पैपोस भी चलाया था। ये होता क्या है? तो सिजदा का मतलब होता है साष्टांग प्रमाण और बैबोस का मतलब होता है राजा के पैरों को चूमना। ये प्रथा चलाई थी, ठीक है। क्यों चलाई थी? ताकि शासक की प्रतिष्ठा की बढ़ाई जा सके, ठीक है, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाई जा सके, ठीक है। इसलिए उन्होंने ये क्या चलाई थी? परंपरा चला दी, ठीक है। दूसरा, रक्त और लौह नीति की, ठीक है, लौह की नीति चलाई थी। बलबन ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए सैन्य बल और कठोर दमन का उपयोग किया, जैसे कि रक्त और लौह की नीति, ठीक है, जिसे कहा जाता है। और इस नीति का उद्देश्य था विद्रोह को दमाना और सल्तनत को सुरक्षित रखना। तो ये दो नीति इन्होंने चलाई थी, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। आप सभी को पता है, एक कॉमन सा क्वेश्चन बनता है कि रजिया सुल्तान एक पहली, ठीक है, पहली भारत की पहली महिला शासक बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली एकमात्र महिला शासक बनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात यहाँ पर जब हम करते हैं तो आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह था, ठीक है, आराम शाह था। क्या राइट आंसर आपका यही होगा? ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे भाई कि आराम शाह है कि इल्तुतमिश है। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए आपका राइट आंसर क्या है, मैं आपको डाउट क्लियर कर दे रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट हमेशा रहता है, तो इस डाउट को क्लियर करना है आपको। देखिए इसका राइट आंसर आपको क्या, ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी हम क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए लगाए हैं और ऑप्शन बी बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था उसका दामाद इल्तुतमिश को माना जाता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से, ठीक है, 1206 से लेकर
1210 तक, कितना 1206 से लेकर 1210 तक दिल्ली सल्तनत का शासक बना। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था वो आराम शाह था, ठीक है, उसका पुत्र आराम शाह शासक बना, लेकिन वह अयोग्य था। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दामाद इल्तुतमिश से आराम शाह को पराजित करके दिल्ली की गद्दी को संभाला है। तो जो उत्तराधिकारी माना जाता है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है, ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए ना होकर ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। असम में छोटे क्षेत्रों पर शासन करने वाले स्वतंत्र प्रमुख कहलाते हैं। देखिए असम में जो छोटे क्षेत्रों पर शासन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भुइया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, भुइया, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई है। देखिए सिंधु घाटी की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो किन देशों में फैली हुई है आपको बताना है, भारत और पाकिस्तान में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। देखिए प्लासी के युद्ध की बात की जाए तो आपको बताना है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1700 कब हुआ था, 57 में, ठीक है, यानी कि 1757 में हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। लेकिन अगर हम ये बात करें कि प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो आपको बताना है 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। देखिए जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था, आपको बोलना है अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। लेकिन कब हुआ था, तो 22 और 23 अक्टूबर में, ठीक है, 22 और 23 अक्टूबर को 1764 को हुआ था। याद रखिएगा 1764 को अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो किस वर्ष हुई थी, तो आपको बताना है क्या, 1761 में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, तो प्रथम युद्ध 1526 में हुई थी, द्वितीय युद्ध 1556 को हुआ था, ठीक है। और पानीपत को जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कि दूसरा युद्ध किनके बीच में हुआ था, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो एक प्यारा सा कमेंट करिए कि आपको क्लासेस कैसी लगी है। अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। देखिए जो खानवा का युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, ठीक है। लेकिन कब हुआ था, तो 16 मार्च 1527 में, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ठीक है। और खानवा का युद्ध पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया था। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध, इस युद्ध उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए एक निर्णायक लड़ाई थी। किसका, खानवा का युद्ध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम चंदेरी की बात करें तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1528 में, यानी कि लाइन से आपको बताया जा रहा है ना 1526, क्या 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया 1527 में खानवा का युद्ध, और अब आप देख रहे हैं कि 1528 में, तो 1528 में किसका युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है, मुगल सम्राट और बाबर के बीच में, ठीक है, मुगल सम्राट बाबर और राजपूत संघ के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तराइन के युद्ध के बारे में, तो जो तराइन का युद्ध हुआ था वो 1151 से लेकर 1192 में हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था।
देखिए तराइन का तृतीय युद्ध की बात यहाँ पे की जा रही है। अभी मैंने आपको तराइन का प्रथम युद्ध बताया कि 1191 से लेकर 92 में हुआ। अब यहाँ पर तृतीय युद्ध की बात की जा रही है, तो तृतीय युद्ध जो हुआ था वो 1215 में हुआ था। तो भाई यहाँ पर तृतीय तो बता दिया, तो द्वितीय कहाँ गया? द्वितीय युद्ध आप कौन बताएगा? द्वितीय आप बताओगे। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था ये आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? देखिए जो तराइन का तृतीय युद्ध था वो किसके बीच में हुआ था? आपको बताना है इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में हुआ था। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासेस को शेयर करिए। जितने भी स्टूडेंट आपको सभी इस वीडियो को देख रहे हैं सारे स्टूडेंट क्लास को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और एक अच्छा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन बगल में होगा उसको ऑन रखिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चंदावर के युद्ध के बारे में, तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, और यह युद्ध उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के पास चंदावर नामक स्थान पर हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और जयचंद्र की क्या हो गई थी भाई? हार हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है कि चंदावर का युद्ध किनके बीच में हुआ था? जस्ट आपको अभी मैंने बताया था कि किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? देखिए खानवा के युद्ध के बारे में जब बात करते हैं तो बाबर और राणा संगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध किनके बीच में हुआ था? ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो किनके बीच में हुआ था, तो आपको बताना है क्या? बाबर और मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ कौन थे? मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भास्कर प्रथम। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है कि शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले जो प्राचीन भारतीय थे वो भास्कर प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है? देखिए कौन सा प्राचीन है, तो आपको बताना है क्या? ऑप्शन डी यानी कि कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम जो एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र को प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है और ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, जो नाट्य शास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसको ध्यान से समझिएगा। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? तो आपको बताना है क्या? सातक्रीड प्रथम ने। ठीक है, सातक्रीड प्रथम ने अपने नाम के सिक्के इन्होंने जारी किए थे, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? हम विश्वविद्यालय तक्षशिला के बारे में बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म द्वारा जोड़ा गया है? तो कौन सा सिद्धांत है जो जैन धर्म के द्वारा जोड़ा गया है? तो आपको बताना है क्या? ब्रह्मचर्य। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है?
भाई बौद्ध धर्म और बौद्ध ग्रंथ दोनों की शिक्षाओं से संबंधित है, तो कौन है आपको बताना है, सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको बताना है विराटनगर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियां वर्णित है। तो किस शासक की उपलब्धियां वर्णित है, तो आपको बताना है क्या, ऑप्शन डी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी राइट आंसर है आपका। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग लगा लीजिए भाई ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, तो कब आपको मैंने बताया 1576 में। ठीक है, बिल्कुल 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर ने युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था। तो अंतिम जो युद्ध था उन्होंने अशीरगढ़ का युद्ध लड़ा था, जो ये अंतिम युद्ध है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं और शेरशाह के बीच कन्नौज या बीलग्राम का युद्ध हुआ था, तो वो कब हुआ था। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है, बीलग्राम युद्ध कब लड़ा गया था, आप बता दो कि 1540 में। किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपको बताना है, ऑप्शन डी होगा, 1540 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। देखिए, तालीकोटा युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो 1565 में। ठीक है, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था विजयनगर बहमनी साम्राज्य के बीच में, और ठीक है ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध कब हुआ था। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले तो क्वेश्चन बता दो कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था। आप कहोगे 1529 में हुआ था। ठीक है, 28 तक तो मैंने बता दिया था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 1528 में आप लोग को कमेंट करना है कौन सा युद्ध हुआ था। 1529 में हमने बता दिया घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। भाई अब चौसा के युद्ध की बात की जा रही है तो 1539 में। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, उससे पहले मैं आपके लिए रिवीजन क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो मॉक टेस्ट के लिए है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सही से क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये 1 मिनट में इसको सही कर दे रही हूँ। देखिए, ये जो आपका रिवीजन क्वेश्चंस, यानी कि मैं आपके लिए वन लाइनर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, जो आप सभी को देखना है, और इसी तरीके से हर क्लास के बाद आपको जितने क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाई रहूँगी उसी को लेकर वन लाइनर क्वेश्चन के साथ आऊँगी, जिससे कि आपका रिवीजन हो और आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। देखिए आगे क्या है क्वेश्चन, मैं आपको कैसे बताऊंगी। यहाँ पे 1760 में वांडीवास का युद्ध किन के बीच में हुआ था। देखिए 1760 में यहाँ पे वांडीवास का युद्ध के बारे में बात कर रहा है, तो आपको बताना है अंग्रेजों व फ्रांसीसी के बीच में। ठीक है, सेकेंड है 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो किन के बीच में हुआ था। अंग्रेजों और बंगाल के जवान के मध्य के बीच में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ये आप सभी को पता है। किसके बीच में हुआ था, अंग्रेज व बंगाल नवाब के मध्य हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों का जो नेतृत्व था वो रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के जो नवाब थे वो सिराजुद्दौला थे, और इनका जो परिणाम निकला वो अंग्रेजों की जीत हुई और बंगाल के नए नवाब बने मीर जफर। ठीक है, आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है यहाँ पर, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच में हुआ था। देखिए जो 1576 में
हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, ठीक है, जो राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, किसके बीच में? बाबर और राणा संगा के मध्य हुआ था। ठीक है, इतने युद्ध को आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है 1527 में खानवा का युद्ध किसके बीच में? बाबर और राणा संगा के बीच में। 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान सेना के बीच में। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, बाबर और किसके बीच में? मेदिनी राय के मध्य हुआ था। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था भाई? चौसा का युद्ध हुआ था जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। साहू और ताराबाई की सेना के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो आपको बताना खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1707 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था, किसके बीच में? बंगाल के नवाब और आपको बताना है अलीवर्दी खो और सरफराज खां के मध्य हुआ था। 1795 में खुर्दा का युद्ध हुआ था, मराठी व हैदराबाद के निजाम के मध्य ये युद्ध को लड़ा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? तो आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनत के मध्य हुआ था। 1531 में देवरा का युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत के हम तीनों युद्ध के बारे में अगर डिस्कशन करें यहाँ पर, तो प्रथम युद्ध 26 में पानीपत का, द्वितीय युद्ध 56 में, तृतीय युद्ध 1761 में, चौसा का युद्ध 1539 में, भारत और चीन के बीच में युद्ध 1962 में, भारत और पाक युद्ध जो हुआ था, ठीक है, प्रथम भारत पाक युद्ध के बीच में 1965 में हुआ था। तो ये कुछ युद्ध से संबंधित प्रश्न मैंने आपको बताए। बहुत सारे युद्ध के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किए हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको जो बताया क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ऐसे ही आपके लिए मैं क्लासेस को लेकर आती रहूँगी। लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। भारतीय विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? और आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, आज के लिए यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं।